हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे जिए होंगचैंग, यांग काई और सीनियर सिस्टर जिया पर हमले पे हमला किए जा रहा था। यांग काई अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके भी जिए होंगचैंग को नहीं रोक पा रहा था। वहीं सीनियर सिस्टर जिया भी वीक होने के बावजूद भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, पर उन दोनों के मिलकर अटैक करने के बावजूद भी वो जिए होंगचैंग को स्लो नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी स्पीड और पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इतना ही नहीं, उसने तो इनहेरिटेंस केव से काफी पावरफुल शील्ड क्रिएट करना भी सीख लिया था, जिसके बाद तो उनके लिए उसे रोकना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। तो वो दोनों अपना दिमाग लगाते हैं और फिर जिए होंगचैंग की जगह उनका निशाना क्लिफ का कोना बनता है, जिस पर अटैक करने के बाद वो लोग सक्सेसफुली जिए होंगचैंग को नीचे गिरा देते हैं। फिर सीनियर सिस्टर जिया अपने स्पिरिचुअल चेन का यूज करके उसे अच्छे से ट्रैप करके अपने साथ ले जाने वाली थी। यांग का ये जानकर कि सीनियर सिस्टर जिया यहाँ से जाना चाहती है, पहले तो बहुत ज्यादा उदास होता है, लेकिन फिर ये देखकर कि सीनियर सिस्टर जिया चाहती है कि वो टॉप करे और इस इनहेरिटेंस केव के इनहेरिटेंस को हासिल करे, तो वो मोटिवेट हो जाता है। फिर तो उनके जाने के बाद उसे सफर कंटिन्यू करने में और कोई परेशानी नहीं होती। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यांग काई उन स्टेयर्स को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने ही वाला था। अब तक वो काफी ज्यादा थक चुका था। पीछे मुड़कर देखने पर उसे कोई भी नजर नहीं आता, जिससे वो समझ जाता है कि उसके अलावा बाकी सभी ने गिव अप कर दिया होगा, क्योंकि इन स्टेयर्स से निकल रही एनर्जी किसी के लिए भी संभाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ यांग काई की हालत भी खस्ता हो चुकी थी, लेकिन वो अपने सफर को कंटिन्यू रखता है। धीरे धीरे जब वो लास्ट एयर तक पहुंच गया था, तो उस पर पांव रखने के बाद उस पर हेवन की तरफ से जबरदस्त प्रेशर रिलीज होना शुरू हो चुका था, जिसमें खड़ा हो पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। इस प्रेशर के अंदर इस प्रेशर को फील करके यांग काई समझ जाता है कि ये प्रेशर बिल्कुल वैसा ही सिमिलर है जैसा उसने बॉडी टेम्परिंग स्कल्पचर को प्रैक्टिस करते हुए फील किया था। इतने एक्सट्रीम प्रेशर में भी वो गिव अप करने का नहीं सोच रहा था। वो कहता है कि मुझे सप्रेस करना इम्पॉसिबल है, और फिर वो जैसे ही अपने स्टेप को कंप्लीट करता है, तेजी से वो एनर्जी जो उसे सप्रेस कर रही थी वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर होकर उसे बूस्ट अप कर देती है। उस एनर्जी की वजह से यांग काई ब्रेक थ्रू कर चुका था। वो कहता है कि सेलेस्टियल लैडर ने मुझे ब्रेक थ्रू करने में हेल्प की। अब मैं फाइनली ओपनिंग ओरिजिन रियान के 8th लेवल तक पहुंच गया हूँ। इन सीढ़ियों को चढ़ने वाली जर्नी तो सच में कमाल की है, मजा ही आ गया। ये सोचते हुए जब वो आगे बढ़ने लगता है, तो उसका रास्ता रोकने के लिए वहाँ पर एक आइस वॉल क्रिएट हो चुकी थी। यांग काई ये देखकर हैरान था कि उसके रास्ते को आइस वॉल से ब्लॉक किया गया है। चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद इतना तो वो समझ गया था कि ये इस इनहेरिटेंस केव का हिस्सा नहीं है, बल्कि पहले से ही कोई डिसाइपल इस टॉप पर आकर इस आइस वॉल को क्रिएट कर चुका है, ताकि उसके अलावा कोई और उस इनहेरिटेंस को हासिल न कर पाए। पर उसे रोकना तो मुश्किल है। इसी सोच के साथ वो उस आइस वॉल पर एक जबरदस्त फीस्ट अटैक थ्रो कर चुका था, लेकिन उससे उस वॉल को कुछ नहीं होता। उस पर तो जरा सी खरोच भी नहीं आती। उस पावरफुल और मोटी लेयर की आइस वॉल को देखने के बाद यांग काई अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था, जहाँ उसे कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं देता। अब तक वो काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुका था। वो ये सोचने लगता है कि जिस भी स्टूडेंट ने इसे क्रिएट किया है ना, वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कुछ कदम पीछे हटता है, एक गहरी ठंडी सांस भरता है और उसके बाद अपने सन एक्सप्लोजन मेथड का यूज करते हुए उस वॉल पर एक जबरदस्त अटैक थ्रो कर देता है। इस अटैक से वहाँ पर जबरदस्त धमाका तो होता है, लेकिन उस आइस वॉल को फिर से कुछ नहीं होता। ये देखकर यांग काई को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। थोड़ा सोचते हुए वो कहता है कि मेरी गोल्डन बॉडी भी सील हो चुकी है, मैं भी उसका यूज नहीं कर सकता। फ्लेम सन एक्सप्लोजन मेथड तो फेल हो गया, क्या मुझे स्टार मार्क का यूज करना चाहिए? यहाँ के लिए वो सफिशिएंट होगा, लेकिन फायर तो आइस को काउंटर कर सकता है। थोड़ी देर तक अपना दिमाग चलाने के बाद वो कहता है कि क्यों ना मैं अपने स्टार मार्क की पावर को सन फ्लेम एक्सप्लोजन करने के लिए यूज करूं, तो इससे इफेक्ट काफी ज्यादा अच्छा होगा। सुनने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो अब वो इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करने लगता है। यांग काई अपनी सारी पावर को गैदर करते हुए स्टार मार्क के यूज से एक न्यू तरीके की टेक्निक को क्रिएट कर लेता है, जिसका नाम वो सुपर फ्लेम सन एक्सप्लोजन रखता है। और इसकी जबरदस्त हिट की वजह से फाइनली उस आइस वॉल पे क्रैक्स दिखने लगते हैं। धीरे धीरे ये क्रैक्स स्प्रेड होते हुए उस वॉल को पूरी तरह से चकनाचूर कर देते हैं, जिसका ब्लास्ट इतना ज्यादा जबरदस्त था कि यांग काई भी हैरान रह जाता है। उस वॉल के टूटने के बाद यांग काई के सामने काफी ज्यादा खूबसूरत नजारा था। उसे वहाँ पर फ्यूनिक्स और ड्रैगन वाला वो सील नजर आता है, जिसके सामने था एक बहुत ही भव्य महल, जिसकी बनावट और कारीगरी सच में बहुत खूबसूरत थी।
वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि फाइनली अब मैं तुम तक पहुंचने वाला हूँ। वो उस स्पिरिचुअल ड्रैगन और फ्यूनिक्स को ये कह रहा था जो कि अभी भी उस महल की पहरेदारी कर रहे थे। लास्ट फ्लोर पर जाने के बाद फाइनली हमारे यांग काई को उस इनहेरिटेंस केव का इनहेरिटेंस दिख जाता है जो कि एक छोटे से स्पिरिचुअल बॉल के रूप में था जिसके अंदर यिन और यांग दोनों तरीके की स्पिरिचुअल पावर मौजूद थी। अंदर जाने के बाद यांग काई की मुलाकात सीनियर सिस्टर सुयान से भी होती है जिन्हें वहाँ देखने के बाद यांग काई को पता लगता है कि वो आइस वॉल और किसी ने नहीं बल्कि सीनियर सिस्टर सुयान ने क्रिएट किया था, क्योंकि इस इनहेरिटेंस केव के इस इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए दो तरीके के लोगों की जरूरत है जिसके पास यिन और यांग अलग अलग एट्रीब्यूट्स वाली एनर्जी हो। सीनियर सिस्टर सुयान के पास तो यिन एनर्जी थी, इसलिए उन्होंने वो आइस वॉल क्रिएट किया ताकि कोई यांग एनर्जी वाला सेम लेवल का बंदा उन तक पहुंच जाए और बाकी जो भी यूजलेस पर्सन है वो वहाँ से वापस लौट जाए। सीनियर सिस्टर सुयान से बात करने के बाद यांग काई को पता लगता है कि वो कमजोर इंसान के साथ पेयरिंग करके इस इनहेरिटेंस को हासिल नहीं करना चाहती, तो वो कंफ्यूज होते हुए कहता है कि आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि उस आइस वॉल को तो मैंने तोड़ा है लेकिन मेरी कल्टीवेशन आपके बराबर नहीं है। सीनियर सिस्टर सुयान शर्माते हुए कहती है कि नहीं, तुम केपेबल हो तभी तो तुमने वो आइस वॉल ब्रेक किया, तो मुझे तुम्हारे साथ इस इनहेरिटेंस को शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर आपको याद हो तो पिछले एपिसोड में सीनियर सिस्टर जिया ने यांग काई से कहा था कि शायद तुम्हें ऊपर कोई मिले, शायद उन्हें पहले से ही पता लग गया था कि ऊपर सीनियर सिस्टर सुयान है। यहाँ यांग काई भी केव की उस एनर्जी को एब्जॉर्व करने के लिए रेडी हो जाता है जहाँ सीनियर सिस्टर सुयान उस फियोनिक्स बर्ड की एनर्जी को एब्जॉर्व करने लगती है और यांग काई उस ड्रैगन की एनर्जी को, जो कि तेजी से उनकी बॉडी में एब्जॉर्व होने लगा था। धीरे धीरे उनकी कल्टीवेशन के हेल्प से वो स्टेयर्स टूटकर गिरने लगते हैं जिनसे यिन और यांग दोनों ही तरीके की एनर्जी बाहर निकलकर उन दोनों की बॉडी में एब्जॉर्व होने लग गई थी। फॉर्मेशन एरिया के बाहर मौजूद बच्चे ये नजारा देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान थे। अब तक उन्हें भी समझ आ चुका था कि उस इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया गया है। फाइनली थोड़ी देर तक एनर्जी को एब्जॉर्व करने के बाद वो दोनों ही एक जोरदार रॉर के साथ एक एक ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेते हैं। जहां यांग काई ने तो कायन रियान को कंप्लीट कर लिया था, वो अपने सामने सीनियर सिस्टर सुयान को देखता है जो कि अभी भी फोकस के साथ कल्टीवेशन कंप्लीट कर रही थी। अपनी पावर को देखने के बाद वो कहता है कि ये स्पिरिचुअल ड्रैगन और भी बहुत कुछ कर सकता है, मुझे इसकी पावर को और ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। तो वो थोड़ा और फोकस करता है जिसमें वो ड्रैगन जो कि उसके इनर सी के अंदर पहुंच गया था, वो उसके इनर सी में डुबकी लगा लगा कर उसकी पावर को एनहेंस करते जा रहा था। यहाँ कल्टीवेशन करते हुए यांग काई को काफी अजीब एहसास महसूस होने लगा था। अचानक से उसे सीनियर सिस्टर सुयान याद आती है जब वो कपड़े चेंज कर रही थी। उस सीन को याद करते ही उसकी बॉडी पहले से भी ज्यादा हीटअप होने लग जाती है। अब उसे समझ नहीं आता कि वो अचानक से सीनियर सिस्टर सुयान के लिए ऐसा क्यों फील कर रहा है, ये तो गलत है ना। वो अपनी बॉडी की इस फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए उस ड्रैगन को स्पिरिचुअल चेन से ट्रैप करने लगता है। ऐसा करने की वजह से उसकी फीलिंग्स कंट्रोल में आ रही थी, पर ऐसा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि धीरे धीरे उसकी बॉडी इतनी ज्यादा हीटअप हो चुकी थी कि अब उसे ठंडा होने के लिए यिन एनर्जी की जरूरत थी जो कि सीनियर सिस्टर सुयान के पास है। और उनका भी कुछ ऐसा ही हाल था जहाँ कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखने की वजह से वो इतनी बुरी तरीके से जम रही थी कि अगर वो थोड़ी देर ऐसे ही कंटिन्यू होती रही तो वो मर सकती हैं। वैसे तो यांग काई को यहाँ पता था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन ये उसे गलत लग रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो अपनी जगह से नहीं हिलता। तभी अचानक से यांग काई के अंदर छुपे हुए वो छोटा सा क्रिएचर बाहर निकल जाता है जो कि यांग काई की कल्टीवेशन की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी महसूस कर रहा था। वो सीनियर सिस्टर सुयान के यिन एनर्जी के पास पहुंचकर अच्छे से ठंडक का मजा लेने लगता है। जब वो देखता है कि सीनियर सिस्टर सुयान भी काफी बुरी तरीके से तड़प रही है और यांग काई की हालत भी बहुत खराब हो चुकी है, तो वो उन दोनों की हेल्प करते हुए उनके हाथ को आपस में मिला देता है। वैसे वो दोनों खुद तो पहल करने में शर्मा रहे थे, लेकिन अब जब वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो उनकी एनर्जी आपस में एक्सचेंज होनी शुरू हो जाती है, जिससे उन दोनों को ही आराम महसूस होने लगा था। पर अब हाथ पकड़ने और एनर्जी एक्सचेंज करने के बाद तो उनकी फीलिंग और भी ज्यादा सुप्रीम लेवल पर पहुंच जाती है, जहां अब वो एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पाते। सीनियर सिस्टर सुयान जाकर यांग काई की बाहों में लिपट जाती है। यांग काई जो कि इतनी देर तक खुद को रोक रहा था, वो भी उन्हें हग बैक कर लेता है। ये देखने के बाद उस छोटू क्रिएचर को तो बहुत मजा आ रहा था। यांग काई की हेल्प करने के बाद इस छोटू क्रिएचर ने यांग काई का एहसान रिटर्न कर दिया जो उसने उसकी जान बचाकर किया था। यहाँ यांग काई को पता लगता है कि उन दोनों कपल्स ने जानबूझ के इस तरीके का इनहेरिटेंस क्रिएट किया जिससे कोई कपल जो कि आपस में एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो वही इसे हासिल कर पाए। ये तो हम जानते ही हैं कि यांग काई और सीनियर सिस्टर सुयान दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर रहे थे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। अब फाइनली उनकी फीलिंग्स फूट कर बाहर आ गई थी, तो अब वो दोनों रेजिस्ट नहीं कर पाते और एक हो जाते हैं। उन दोनों को अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करता देखकर इस छोटू क्रिएचर को तो मजा आ रहा था। वो उन दोनों को अच्छे से टाइम एंजॉय
करने के लिए अकेला छोड़ देता है। यहाँ मामला शांत होने के बाद यांग काई सीनियर सिस्टर सोयान को देखते हुए कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। अपनी तारीफ पर वो शर्माते हुए कहती है कि मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत किसी ने नहीं की, मैंने पहली बार ये बात सुनी है। यांग काई कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा केपेबल हो, इसलिए लोग तुम्हारे मुंह पर साफ साफ ये कहते नहीं है, पर सभी जानते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो। अब तक उनकी बॉडी से निकल रही एनर्जी पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। शायद उन्होंने सारी एनर्जी को अच्छे से एब्जॉर्व कर लिया और जो भी एनर्जी ओवर हो रही थी वो उनके एक्सरसाइज के बाद अपने आप लिमिट में आ गई। यहाँ सीनियर सिस्टर सोयान यांग काई से इमोशनल होते हुए कहती है कि मैं शुरू से ही इस पवेलियन में पली बड़ी हूँ, जहाँ पर एक जीनियस डिसेबल बनने की होड़ लगी रहती है, और इस होड़ में वो भी शामिल हो गई, जहाँ बचपन से लेकर अब तक उनका सपना सबसे बेहतर बनने का था। वो शुरुआत से ही काफी ज्यादा पावरफुल और सबसे बेहतर थी, जिनके पास बहुत ही अलग अलग तरीके के मार्शल आर्ट मौजूद थे। उनका यूज करते हुए वो खुद को बेहतर करती गई और फिर उनकी वो बेहतर होने की भूख कभी शांत नहीं हुई। वो हर साल यही सोचती है कि उन्हें और बेहतर होना है, और वो सबसे बेहतर होने के बाद भी यही सोचती है कि उन्हें और बेहतर होना है। सीनियर सिस्टर सोयान की बातें गौर से सुनने के बाद यांग काई भी उनके साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हुए कहता है 3 सालों तक एक ट्रायल डिसेबल के रूप में रहने के बाद उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, और वो था इस पवेलियन का एक रियल डिसेबल बनना। पर धीरे धीरे जब वो अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करता गया, उसकी मुलाकात रास्ते में बहुत से लोगों से हुई, जिनके साथ आगे बढ़ने पर उसे पता लगा कि उसे सक्सेसफुल होने और पावरफुल होने के साथ कुछ दोस्तों और प्यार की भी जरूरत है। वैसे यहाँ यांग काई ये इजहार कर रहा था कि वो सीनियर सिस्टर सोयान से प्यार करता है। ये उसने साफ साफ नहीं बल्कि इनडायरेक्टली कहा, जिसे सीनियर सिस्टर सोयान ने अच्छे से भांप लिया। यांग काई की बातों से इम्प्रेस होने के बाद सीनियर सिस्टर सोयान भी उसके होठों को छूते हुए अपनी फीलिंग के बारे में कहती है। अपनी लाइफ में वो एक ऐसे खास इंसान से मिली है जिससे मिलने के बाद उनकी लाइफ की प्रायोरिटीज भी चेंज हो चुकी हैं। यहाँ सीनियर सिस्टर सोयान हमारे यांग काई को गले से लगाते हुए कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए और इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यांग काई इस तरीके से सराहना देखने के बाद सीनियर सिस्टर सोयान के लिए बहुत अच्छी फीलिंग महसूस कर रहा था, तो वो उनके फॉरहेड पर किस कर देता है। उन दोनों के लिए ही एक दूसरे के लिए पूरी तरह से प्योर फीलिंग्स थी जिसे वो फील कर रहे थे। और इसी बेहतरीन सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आज तो कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए, आपको बताना ही होगा कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड आने तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।